दोस्तों, एक लड़का अपने घर के अगल-बगल में ही घूम रहा था। तभी जो है उसकी प्रेमिका का उसके पास फ़ोन आता है और वो उसकी प्रेमिका उससे कहती है कि हमको तुमसे मिलने के लिए जो है बहुत ही मन कर रहा है। तो वो लड़का कहता है कि हमको भी जो तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तो वो कहती है कि ठीक है, तुम रात के समय में हमारे घर पर आ जाना और हम दोनों लोग मुलाकात कर लेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, हम रात के समय में आपके घर पर आ जाएँगे और उसके घर से उसके घर की दूरी तकरीबन 70 किलोमीटर के आस-पास होती है। और वो 70 किलोमीटर की दूरी तय करके वो उस गाँव में पहुँच जाता है और पूरा दिन वहाँ पर टहलता रहता है और वही रात का तकरीबन जब लगभग रात के 1:30 बज जाते हैं, तब वो जा कर के उस लड़की के घर में जो है छुपते-छुपाते हुए उस लड़की के घर पहुँच जाता है। और दोस्तों, उसके बाद जब वो उसके घर पहुँच जाता है, तो वो लड़की उसको कुछ मीठा खाने के लिए देती है और पीने के लिए उसको यूरिन यानी कि पेशाब देती है। तो जैसे जैसे ही लड़का वो खा लेता है और उसके बाद जब वो यूरिन जब उसको पीने के लिए दी जाती है, पेशाब, तो वो कहता है कि ये सब क्या है? दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी जो है डरावनी कहानी है कि वाक़ई में जब इस कहानी की जो है आखिर तक आप पहुँचेंगे तो आपको भी जो है बहुत हैरानी होगी कि आखिरकार जो है ये कैसे हो सकता है? दोस्तों, बने रहिएगा इस कहानी के अंत तक। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जो है हमने एक नई मुहिम की शुरुआत की है कि जो जो बंधु भाई अपना जो है इस वीडियो को देख रहा है, वो कहाँ से देख रहा है, अपना नाम और जो है कहाँ से देख रहा है, अपना पता जो है वो उस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि अगले एपिसोड के अंत में मैं उसके नाम की घोषणा कर सकूँ। दोस्तों, चलिए सीधे चलते हैं देरी ना करते हुए उस कहानी की तरफ। दोस्तों, राजस्थान का एक ज़िला लगता है बलतारा और बलतारा का ही एक गाँव लगता है कोसलू। वहाँ पर जो है एक बहुत ही अमीर व्यक्ति रहा करता था। उसका जो है एक तेल का कुआँ था। तो उस तेल के कुएँ के जो है वो मालिक था और वो उसकी देखभाल करता था। लेकिन उसके पास ज़्यादा वक़्त नहीं था, तो वो सोचता था कि कोई एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति हमको मिल जाए, कोई ऐसा ईमानदार लड़का हमको मिल जाए, जिसको हम इस ड्यूटी पर लगा दें और हम थोड़ा इससे राहत पा जाएँ। तभी जो है उसको एक ऐसा लड़का मिल जाता है जो बहुत ही ईमानदार होता है और वो उसको जो है नौकरी दे देता है, उसको ड्यूटी पर लगा देता है और जिसको वो ड्यूटी पर लगाता है, जिसको वो नौकरी देता है, उस तेल के कुएँ से उसके घर की दूरी महज़ 70 किलोमीटर थी। वो कभी-कभार महीने में 1 या 2 बार जो है अपने घर आया-जाया करता था, क्योंकि उसके जो पिताजी होते हैं, उनका जो है देहांत पहले ही हो चुका था। घर में केवल उसकी माँ और उसके चाचा थे और बाकी घर के सदस्य थे। यही सारे लोग जो है घर में होते हैं और वो अपनी जो है ड्यूटी बहुत ही आसानी से जो है और बहुत ही ईमानदारी से किया करता था। लेकिन एक दिन की दोस्तों बात है कि दिन में जो है वो सो रहा होता है क्योंकि नाइट की ड्यूटी होती है, तो दिन में वो सोता था और रात में ड्यूटी करता था। तो एक दिन रात के समय तकरीबन 4 बजे वो जब सो करके उठता है, तो वो देखता है कि उसके सामने से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है वो गुज़र रही है और वो उसको देख कर के हैरान रह जाता है कि वाक़ई में कोई इतनी खूबसूरत लड़की कैसे हो सकती है। दोस्तों, उसके बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। फिर दूसरे दिन वो उस लड़की का इंतज़ार करता है कि देखें आज वो निकलेगी कि नहीं निकलेगी। लेकिन इसी दौरान वो लड़की जो है दूसरे दिन भी निकलती है और दूसरे दिन जब निकलती है तो वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या करते हो? तो वो जो होता है वो बताता है कि हम यहाँ पर ड्यूटी करते हैं। तो वो कहती है कि इस ड्यूटी में हमको भी साथ में लगा लीजिए, दोनों लोग होंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो वो कहता है कि अगर ठीक है, अगर तुमको ड्यूटी करना है तो आप हमारे साथ में लग जाइए और दोनों लोग होंगे तो और भी मज़ा आएगा। उसके बाद जो है वो मुस्कुराते हुए जो है चली जाती है। लेकिन जो है उसके जो जाने से पहले ही जो है वो लड़का उससे पूछता है कि आप जो है वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो जैसे ही वो यह बात कहता है तो वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तीसरे दिन जब वो फिर उसी रास्ते से गुज़रती है, तो वो उसका इंतज़ार कर रहा होता है और उसके बाद जब वो आती है तो वो उससे फिर से वही बात पूछता है। कहता है कि जो हमने कल आपसे सवाल किया था, आपकी खूबसूरती का राज़ क्या है? तो उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया था। तो वो लड़की कहती है कि जो है आप भी तो वाक़ई में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। तो इस पर जो है वो दोनों लोग जो है हँसने लगते हैं। और फिर आखिर वो लड़का पूछता है कि आपका नाम क्या है? तो वो लड़की कहती है कि नाम में क्या रखा है और जो है हमसे बात कीजिए। तो वो लड़का कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हम आपका नाम जानना चाहते हैं। तो वो लड़की कहती है
कि हमारा नाम सेठी है और हमारी उम्र तकरीबन 18 वर्ष है। और दोस्तों वो लड़की जो है 18 वर्ष की उम्र में वो जो है बहुत ही खूबसूरत जो है लड़की थी। और उसके बाद जो है दोस्तों इतना कहते हुए वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली जाती है। और दूसरे दिन जब फिर उसे आ रही थी, धीरे-धीरे जो है हफ्तों बीत जाते हैं। फिर हफ्ते से जब आ रही थी तभी वो बोलता है कि आप अपना नंबर दे दीजिए। तो वो लड़की कहती है कि नंबर में क्या रखा है? तो वो कहता है कि रखा कुछ नहीं है और कोई ऐसी बात भी नहीं है। हम केवल जो है आपके नंबर पर फ़ोन करके सिर्फ़ आपका हाल-चाल पूछेंगे और खाना खाया कि नहीं खाया, क्या कर रही हो, यही सारी चीज़ें पूछेंगे। तो वो जो है पहले तो मना कर देती है, उसके बाद में जो है वो उसको अपना नंबर दे देती है। वो शाम के समय जैसे ही उसको वक़्त मिलता है, वो तुरंत उसको जो है फ़ोन करता है। और फ़ोन करने के बाद उससे कि जो है कहता है कि हेलो हाँ, मैं जो है आप कौन बोल रही हैं? तो वो लड़की उधर से कहती है कि आप कौन बोल रहे हैं? तो वो जो है कहता है कि मैं वही बोल रहा हूँ जिसको आपने जो है आज शाम में जो है नंबर दिया था। तो वो कहती है अच्छा, अच्छा ठीक है, मैं आपको जान गई हूँ। तभी उन दोनों में जो है बातचीत का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। और जो है और फिर क्या था, दोनों एक-दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। और बातचीत करने का सिलसिला कुछ यूँ होता है कि लड़की लड़के को दिल से जो है चाहने लगती है। और लड़का जो होता है वो भी जो है लड़की को दिल से चाहने लगता है। और उसके बाद जो है एक दिन ऐसा होता है कि ये लोग बात करते-करते एक दिन जो है लड़का लड़की से कहता है कि आज तुमसे जो है मिलने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा है। और तुम एक काम करो कि तुम आज यहीं कुएँ के पास आकर के हमसे जो है मिल लो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। तो वो लड़की कहती है कि मेरा भी बहुत मन कर रहा है तुमसे मिलने का और तुमसे प्यार करने का। और उसके बाद दोस्तों जैसे ही रात होती है, तो वो लड़की तुरंत जो है उस कुएँ के पास आ जाती है उससे मिलने के लिए। दोस्तों उन दोनों के बीच में पहली बार ऐसा होता है कि आपस में जो है शारीरिक संबंध बनते हैं। और उसके बाद दोस्तों जब ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, तो वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उन लोगों को जब भी कहीं पर कभी भी कोई मौका मिलता था, तो वो उस मौके को छोड़ते बिल्कुल भी नहीं थे। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब वो लड़का जो है कभी भी मौका पा करके रात में जो है उस लड़की के घर पर जाया करता था और शारीरिक संबंध जो है बना लिया करता था। मामला बहुत जो है आगे तक बढ़ जाता है और दोनों को जो है इसकी लत लग गई थी। वो उसके घर भी चला जाया करता था और रात के अंधेरे में जो है जब सभी लोग सो जाया करते थे, तो वो उसके घर पर जा कर के जो है संबंध बना लिया करता था। एक टाइम जो है धीरे-धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है और जो प्यार है वो संबंध का सिलसिला है, धीरे-धीरे दिन बीतते जाते हैं और किसी को इस बात का जो है पता भी नहीं चलता है कि आखिरकार इन लोगों के बीच में जो है क्या संबंध है। क्योंकि दोनों बारीकी से कोई भी काम जो है किया करते थे। धीरे-धीरे जब टाइम बीतता है तो तकरीबन 26 जुलाई 2024 को जो है वो अचानक से बीमार पड़ जाता है और उसको कुछ लोग उठा करके ले जा कर के अस्पताल की गैलरी में उसको छोड़ देते हैं। और वहाँ पर जब डॉक्टर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, तो डॉक्टर जब उसको बेहोश अवस्था में देखते हैं, तो वो उसका तुरंत जो है उपचार कर देते हैं, वो उपचार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उपचार के दौरान ही वो पाते हैं कि इसकी तो डेथ हो गई है। उसके बाद डॉक्टर साहब भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इसको जो है मृत अवस्था में जो अस्पताल में छोड़ कर के भाग गया है। फिर वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं और पुलिस जो है मौके पर वहाँ पर आकर के पहुँचती है और उस शव को जो है अपने कब्ज़े में ले लेती है और कब्ज़े में लेने के बाद उसकी जो है जाँच-पड़ताल करने लगती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जो है कुछ ही लम्हे के बाद जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है। तो दोस्तों वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये साफ-साफ साबित था कि ये अपनी मौत नहीं मरा है, बल्कि जो है इसको लाठी डंडों से इतना ज़्यादा इसको मारा गया है कि जिसकी वज़ह से जो है यहाँ तक कि इसको यूरिन यानी कि पेशाब पिलाई गई है और उसके बाद इसकी जो है लाठी डंडों से मार-पीट करके इसकी जो है हत्या कर दी गई है। पुलिस जब इस मामले में जुड़ती है तो इसमें बहुत कई सारे एंगलों से जब इसकी जाँच करती है तो उसमें जो है कोई भी क्लू निकल कर के जो है सामने नहीं आ रहा था। लेकिन कुछ भी जो है ल लड़के के चाचा को जो है इसी बीच सूचित कर दिया जाता है। लड़के के चाचा भी आते हैं और जो है उसके जो है शव को देखते हैं। उसके बाद तो जो है उसके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को पूरी करते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो पुलिस होती है वो जब उनसे पूछा जाता है चाचा से कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी, तो वो साफ-साफ ये बात बताते हैं कि ये लड़का 70 किलोमीटर दूर यहाँ से रहता था और जो है यहाँ पर ये ड्यूटी करता था। अब यहाँ पर इससे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अगर घर की बात होती तो हम लोग ये सोचते भी कि ये आपस में कोई रिश्तेदारी था या ख़ानदानी था,
जिससे जो है आपस में जो है संबंध खराब रहे होंगे, जिसकी वजह से किसी ने दुश्मनी अदा की होगी। लेकिन यहाँ पर जब ये नौकरी करता था तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि इसका जो है किसी के साथ कोई नाजायज़ संबंध हो या जो है किसी के साथ जो है कोई दुश्मनी हो। तो वो पुलिस जो है अलग-अलग एंगल से जाँच कर रही थी, लेकिन कोई भी क्लू निकल कर के दोस्तों सामने नहीं आ रहा था। तो पुलिस भी जो है आखिरकार बहुत परेशान हो जाती है और उसके बाद पुलिस जो है अलग-अलग एंगल से जब उसकी जाँच करती है, तो उसमें जो है उसकी कॉल डिटेल जो है निकाली जाती है। तो कॉल डिटेल में पाया जाता है कि एक सेठी नाम की लड़की जो रात के 1:30 बजे, उसी दिन रात को 1:30 बजे उसके पास जो है आखिरी कॉल आती है। फिर पुलिस जो है तुरंत मौके पर पहुँचती है और उस सेठी नाम की लड़की को वहाँ से गिरफ्तार करके थाने ले आती है और थाने लाने के बाद उससे पूछताछ करती है कि आप ये बताइए कि आखिरकार ये जो है कि इसकी मौत कैसे हुई है और इसके बारे में आप क्या जानती हैं? तो वो कहती है कि साहब मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ और इसकी मौत कैसे हुई है इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तो पुलिस वाले जो है जब थोड़ा सख्ती उसके ऊपर दिखाते हैं और कहते हैं कि जो है आखिरी कॉल डिटेल वो तुम्हारी ही है और इसके पास तुम्हारी ही आखिरी कॉल आई थी, वो भी रात के 1:30 बजे। अब जब ये सारी बातें पुलिस वाले उससे कहते हैं, तो वो आखिरकार टूटने लगती है और मजबूर हो जाती है अपनी सच्चाई को बयान करने के लिए। दोस्तों उसके बाद वो एक ऐसी कहानी, एक ऐसी स्टोरी पुलिस को बताती है, जो पुलिस सुन कर के वाक़ई में जो है सकते में आ जाती है और आप भी जब सुनेंगे तो सोचेंगे वाक़ई में क्या कोई ऐसा भी कर सकता है? दोस्तों उसके बाद जब वो कहानी की शुरुआत करती है तो वो बोलती है कि मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और जो है वो जहाँ भी मुझको जो है बुलाता था मैं उसके पास तुरंत पहुँच जाया करती थी। यहाँ तक कि मैं उसके लिए अपने घर से जो है चोरी-छिपे टिफ़िन में खाना पैक करके उसको ले जा कर के दिया करती थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा उसको चाहती थी और वो भी मुझको बहुत ही ज़्यादा चाहता था। लेकिन जो है ग टाइम बीतता चला जाता है और दोनों एक-दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तभी जो है वो एक दिन जो है ऐसा होता है कि वो कुछ दिन की छुट्टी ले लेता है और छुट्टी लेने के बाद जो 70 किलोमीटर दूर उसका घर होता है, वो अपने घर पर चला जाता है। 1-2 दिन बीतने के बाद वो लड़की उसके पास फ़ोन करती है और कहती है कि तुम्हारे बगैर मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो है तुम आज रात हमारे पास चले आओ और थोड़ा जो है मुलाकात हो जाए, थोड़ा प्यार-मोहब्बत हो जाए। तो वो लड़का कहता है कि ठीक है, हम दूर ज़रूर हैं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत के लिए हम चल कर के जो है 70 किलोमीटर ज़रूर आ जाएँगे। तो वो लड़की कहती है कि ठीक है, लेकिन जब आना तो थोड़ा इस बात का ख़्याल रखना कि रात के अंधेरे में ही आना, जब सब लोग सो जाएँ, तभी आना, उससे पहले मत आना। तो वो कहता है कि ठीक है। तभी त जब वो फ़ोन करती है तो तकरीबन दोपहर के 2 बजे होते हैं और वो अपने घर पर किसी भी चीज़ का बहाना बना करके दोस्तों वहाँ से निकल लेता है। एक बस पकड़ता है और बस के द्वारा वो 70 किलोमीटर का सफ़र करके उस गाँव में पहुँच जाता है। वो गाँव में तकरीबन शाम के टाइम पहुँच जाता है और उसके बाद वो पूरे गाँव में टहलता रहता है, क्योंकि उसका मेन काम था टाइम को काटना। किसी तरीके से रात के 12, 1, डेढ़ बज जाए, उसके बाद में जब सभी लोग सो जाएँ तब वो उसके घर जाता। तो इसलिए जो है वो पूरे गाँव में टहलता रहता है। लेकिन इससे पहले भी जो है उसके सेठी के घर वाले जो थे, लड़की के घर वाले इससे पहले भी उसको कई बार पकड़ चुके थे और उसको समझा चुके थे कि तुम बेटा ऐसा कोई गलत काम ना करना जिसकी वज़ह से जो है फिर तुम्हारे ऊपर जो है कोई दिक्कत आए। लेकिन वो इस बात को मानता ही नहीं है और वो उसके लड़की के बुलावे पर जो है चला आता है। लेकिन इस बार लड़की के घर वाले कुछ ज़्यादा ही परेशान हो चुके थे और यहाँ तक कि उन्होंने जो है अपने घर पर सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए थे। दोस्तों आज 26 जुलाई सन 2024 को वो शाम को 6 बजे तकरीबन उसके गाँव में पहुँच जाता है और उसके बाद वो घूमने लगता है। फिर वो टाइम का इंतज़ार करता है कि किस वक़्त शाम हो, रात के तकरीबन 1 डेढ़ बज जाएँ तब हम उसके घर जाएँ। जैसे ही रात के 1 डेढ़ बजे होते हैं, वो तुरंत छुपते-छुपाते हुए उसके घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन उसके जो घर के सदस्य लोग होते हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में जो है देख लेते हैं और देखने के बाद वो द 10 से 12 लोग होते हैं और वो उसको पकड़ कर के लाठी डंडों से इतने ज़्यादा पीटते हैं और फिर उसको यूरिन यानी कि पेशाब ला कर के उसको पिलाते हैं और उसको पीटते रहते हैं। और वो लड़की जो होती है सेठी, वो भी अपने घर वालों का साथ देती है, क्योंकि सिचुएशन को देखते हुए वो लड़की पूरी तरीके से बदल जाती है और सोचती है कि अगर मैं इस लड़के का साथ दूँगी तो मैं भी मारी जाऊँगी, इनके साथ मैं भी पीटी पीटी जाऊँगी, क्योंकि गलती मेरी भी है। इसीलिए वो वक़्त के देखते हुए अपने घरवालों के साथ हो जाती है
और उसको पिटता हुआ देखती रहती है और पुलिस को फ़ोन भी नहीं करती है, उसके बचाव में भी नहीं आती है। ये सारी की सारी चीज़ें होती रहती हैं और वो लोग 12 लोग तकरीबन होते हैं, उसको लाठी डंडों से खूब मारते हैं, पीटते हैं और उसको यहाँ तक कि पेशाब भी पिला देते हैं। उसके बाद जब वो लोग देखते हैं कि वो वाक़ई में जो है बेहोश अवस्था में जो है बिल्कुल मृत अवस्था में हो चुका है, तब वो लोग उसको छोड़ देते हैं और उसको उठा कर के ले ले जा कर के वहाँ एक पड़ोस के सरकारी अस्पताल में जो है कि गैलरी में ले जा कर के छोड़ देते हैं और वो सोचते हैं कि अब ये बात कोई जान थोड़ी नहीं पाएगा और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो कोई सोचेगा वो यही सोचेगा कि मदद की नीयत से जो है इसको कोई यहाँ पर ला कर के डाल गया है। लेकिन शायद उनको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि जो है आगे क्या होगा और ये लोग जो है पकड़े जाएँगे। आखिरकार 8 लोगों को पुलिस जो है गिरफ्तार कर लेती है और जो भी इसमें शामिल हैं उन्हें जो है पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही है और इन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और जितनी भी सज़ा हो सकेगी वो सज़ा इनको होगी ज़रूर। बाकी अभी जो वो लड़का है वो इस दुनिया को छोड़ कर के जा चुका है और वो लड़की जो होती है जिसका सेठी नाम होता है, वो भी जो है जेल के अंदर है और क्योंकि लड़की भी पुलिस को कुछ नहीं बताए थे, जब तक वो पुलिस जाँच-पड़ताल करती है 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन वो लड़की भी कुछ नहीं बताती है। इसीलिए वो लड़की और उसके जो 8 सदस्य होते हैं घर के, वो सभी के सभी इस टाइम जो है जेल के अंदर बंद हैं। अब आगे जो है कोर्ट में क्या कार्रवाई होती है, अब ये आगे देखने वाली बात है। दोस्तों, ये आज की कहानी जो है वो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ़ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएँ सुन कर के, ऐसे सच्चे वाक़ये सुन कर के आप अपने परिवार को, अपने आप को सुरक्षित रख सकें और एक अच्छे माहौल में ढाल सकें। दोस्तों, मिलते हैं एक नए दिन, एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब